हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बोटनेक ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिजाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर को हम सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम ब्लाउज का लेंथ नाप लेते हैं। तो ब्लाउज हमें 13 इंच तैयार चाहिए, तो हम 14 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 6.5 इंच पे कर लेंगे। और ये हो जाने के बाद इन दोनों लाइन्स को यहाँ पे स्ट्रेट मिला देना है इस तरह से। और ऊपर वाली लाइन के ऊपर हम शोल्डर का मार्किंग डाल देते हैं। तो शोल्डर हमारा यहाँ पे बॉडी का 13.5 इंच है, तो 13.5 का ठीक आधा यहाँ पे 6.25 आता है, तो उतना ही रखेंगे, इसमें बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। तो ये हो जाने के बाद 2.5 इंच का हम शोल्डर का विड्थ रखेंगे और गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हम 2 इंच रखने वाले हैं, तो 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है हमें। तो इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पे गले का गोल शेप हम यहाँ पे दे देंगे। तो इस तरह से गले को अच्छे से शेप में मिला लेना है। और यहाँ पे बोटनेक का शोल्डर डाउन होता है, तो यहाँ से हमें 0.75 इंच शोल्डर का डाउन करना है, यानी 0.25 इंच इसको डाउन करेंगे। और अब हम नीचे वाली लाइन पे अपर चेस्ट को मार्किंग डालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नाप समझा देता हूँ। तो ये 28 इंच हमारा अपर चेस्ट है, 26 इंच हमारा कमर है और यहाँ पे 30 इंच हमारा चेस्ट है। तो यहाँ पे हम अपर चेस्ट का यूज करेंगे 28 का। तो यहाँ पे 28 का चौथा पार्ट 7 इंच आ जाता है। तो बोटनेक के लिए हम 1 इंच लूजिंग दे देते, तो इस 7 इंच में 1 इंच हम लूज कर देंगे। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे एक गणित आता है, तो गणित को समझ लेंगे। ये जो अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा है, इसको हम डबल करेंगे, तो ये अपर चेस्ट का 8वां हिस्सा निकलेगा। इसमें हम 2.5 इंच जब प्लस करेंगे तब हमें यहाँ पे एक मार्किंग मिल जाता है, जिसको हम क्रॉस बैक बोलते हैं, जिसका हम यूज कॉलर वाले ब्लाउज में भी कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से इसमें मिला देना है। और ये मिला देने के बाद नीचे वाली लाइन पे कमर का चौथा हिस्सा 26 का चौथा हिस्सा 6.5 इंच होता है, इसमें हम 1 इंच का लूजिंग कर देंगे डॉट के लिए। और इस लाइन को हम ऊपर वाली लाइन तक मिला देते हैं। तो इसको इस तरह से मिला देना है और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें रखेंगे, तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से आर्म होल का शेप लगा लेंगे इस तरह से। और इसको हमें नाप के भी देखना है। तो बॉडी का हमारा फिक्स आर्म होल 14 इंच है, तो इसको हम 15 इंच रखेंगे। तो काटना किस तरह से देखिए, ऊपर से हम आधा इंच छोड़ना है और सामने की तरफ 3 पॉइंट हमारा छोड़ देना है सिलाई मार्जिन, और इसको यहाँ पे नापेंगे। तो ये 7.5, 15 का आधा 7.5 बिल्कुल बराबर हमारा आ चुका है। अब हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी तरफ से हमें इसको बिल्कुल बराबर से काट देना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो इस तरह से कर देने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और यहाँ पे शोल्डर का कट्स लगा देंगे। और ये लगा देने के बाद अब हम यहाँ पे डिजाइन ड्रॉ करेंगे। तो डिजाइन का गला बनाने के लिए यहाँ पे हम 10.5 इंच गला रखने वाले, तो 11 इंच पे मार्किंग कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे एक लाइन खींच देना है और यहाँ पे हम स्कैलप शेप का गला बनाना है कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से ऊपर हम गला बनाएंगे। तो ये शेप लगाने के लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। तो फ्रेंच कर्व का ये वाला कर्व वाला हिस्सा यूज करेंगे इस तरह से, देखिए। और बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में इसको रख देना है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा क्रॉस में रखते हुए। तो इस तरह से यहाँ पे हम 3 शेप लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल सभी तरफ हम यहाँ पे बिल्कुल एक बराबर शेप आनी चाहिए। तो स्केल को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे रखना पड़ेगा। और ये रख देने के बाद अब हम यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से राउंड कर देंगे। और ऊपर वाला जो हमारा गला है उसके 0.25 इंच नीचे, यानी 0.75 इंच नीचे इसको इस तरह से रख देना है और यहाँ पे मिला देना है। तो इसको मिला देने के बाद ये हमारा डिजाइन ड्रॉ हो चुका है इस तरह से। अब हम इसमें डॉट का मार्किंग करेंगे। तो इस तरह के गले के लिए डॉट का पोजीशन हमारा फिटिंग वाली साइड पे शिफ्ट हो जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से यहाँ पे हम ड्रॉ कर देना है और यहाँ पे हम 5 इंच की जितना इस डॉट को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से डॉट का मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे कट्स लगा देंगे। और अब हम चलते हैं इसको मेन फैब्रिक के साथ काटने के लिए। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर इसको इस तरह से रख देना है और मेन फैब्रिक को सभी तरफ से आधा इंच की जितना एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि हमें सिलने में आसानी हो। तो इस तरह से काट देने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे अस्तर वाले हिस्से को अलग रखेंगे और इसको हम बकरम पे काट लेते हैं। तो बकरम को हम ले लेंगे, पेपर बकरम को, और इस तरह से डबल फोल्ड में फोल्ड कर देना है, बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए। और इसको इस तरह से अच्छे से रख देना है। और ये रख देने के बाद अब हम यहाँ पे 2 जगह पे पिन लगा लेंगे, ताकि काटते समय पे ये हिले नहीं। और ये हो जाने के बाद अंदर वाले गले को हम बिल्कुल यहाँ पे फिक्स काट लेंगे इस तरह से बकरम के साथ में। तो ये इस तरह से काटने के बाद में हमारा शेप बिल्कुल इक्वल आ जाता है। तो इस तरह से काट देने के बाद अब हम यहाँ पे इस अस्तर वाले हिस्से को हटा देंगे और इस बकरम को सभी तरफ से हम 1 आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 1 आधा 1.5 इंच यहाँ पे इस तरह से रख देना है। तो ये हमारा गला इस तरह से कट जाता है। अब हम यहाँ पे इसको साइड में रखेंगे और ये जो हिस्सा है इसका ऊपर वाला गला भी काट लेंगे। तो इसको इस तरह से काट देना है और अब हम सभी पार्ट्स को लेके चलते हैं प्रेस के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम प्रेस के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर वाला हिस्सा अलग से निकाल लेंगे और अस्तर वाले हिस्से को यहाँ पे इस तरह से ओपन कर देना है। और ये ओपन कर देने के बाद जो हमने बकरम का गला काटा था उसकी चिपकने वाली साइड इस तरह से इसमें रख देनी है और इसको बराबर से यहाँ पे सेट कर देंगे और यहाँ पे प्रेस की मदद से इसको चिपका लेंगे। अगर आपकी बकरम यहाँ पे चिपकने वाली नहीं होगी तो आप इसको सिलाई करके भी अटैच कर सकते हो। तो हमने इस तरह से इसको चिपका लिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और मेन फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ पे बिछा देना है और इसके ऊपर इस वाले हिस्से को अच्छे से यहाँ पे बिछा देंगे और यहाँ पे सभी तरफ पिन लगा लेते हैं, ताकि सिलते समय पे हमें यहाँ पे आसानी हो। तो इस तरह से सभी तरफ हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे और ये पिन लगा लेने के बाद अब हम चलेंगे मशीन के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमारे मशीन की फुट का जो एक पैर होता है उसकी एक पैर के बराबर लगा लेंगे और ये सिलाई बिल्कुल बारीक वाला होना चाहिए और बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग हमारा सिलाई आना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे हम शेप के हिसाब से सिलाई लगाते हुए इस गले को कंप्लीट कर लेंगे सभी तरफ से।
तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सफाई के साथ में हमने इस गले को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे पक्का कर देंगे और यहाँ पे धागे को काट देना है और अंदर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी हम यहाँ पे काट देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो यहाँ पे बिल्कुल एक आधे पॉइंट की जितना ही हमें मार्जिन रखना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखना है। यहाँ पे ज़्यादा रखोगे तो ये अच्छे से पलटेगा नहीं, तो इसको हमें कम ही रखना है और इसको अच्छे से यहाँ पे शेप के अकॉर्डिंग सभी तरफ यहाँ पे काट के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से सभी तरफ हमने इसको अच्छे से काट लेने के बाद में अब हम यहाँ पे छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे, लेकिन इस कट्स में आपकी सिलाई ना कटे इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और खास करके राउंड शेप में हमें इसको अच्छे से कट्स लगा देने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सभी तरफ इस तरह से कट्स लगा देने के बाद पिन्स को हम निकाल देंगे सभी भी, और पिन्स को निकाल देने के बाद इसको हम यहाँ पे पलटा लेते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से हमारा यहाँ पे पलट जाता है इस तरह से, और अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाएंगे बिल्कुल सफाई से। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको अच्छे से प्रेस करके ला लिया है और अब हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करेंगे किनारे से सिलाई लगाते हुए। अगर आप बिगिनर्स है तो आप इसको पिन लगा के अटैच कर लीजिएगा, तो मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं डायरेक्टली इसको सभी तरफ से अटैच करते हुए रेडी करूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको अटैच कर लेने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको बिल्कुल अस्तर के बराबर हमें फिक्स काट देना है सभी तरफ से। तो इसको इस तरह से काट लिया है हमने फ्रेंड्स, और ये काट देने के बाद में अब हम यहाँ पे डॉट को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो जो हमने मार्किंग किया है उस मार्किंग के ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे आधा इंच कपड़ा दबाते हुए बिल्कुल बारीक वाली सिलाई से डॉट को लगा लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल पक्का सिलाई लगाते हुए हम इस डॉट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले डॉट को भी लगा लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल सीधा डॉट को हम लगा लेते हैं। तो ये दोनों भी डॉट्स लगा लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसमें कमर की पट्टी अटैच करेंगे जिसको हमने पहले से बना के रखा है। तो कमर की पट्टी को यहाँ पे इस तरह से रख देना है और यहाँ पे आधा इंच कपड़ा दबाते हुए हम इसको चला लेंगे और यहाँ पे डॉट वाली जगह पे एक हल्का सा चुन्नट डाल देना है ताकि हमारी सफाई बनी रहे। तो इस तरह से कर देने के बाद में अब हम इस पट्टी की किनारी पे यहाँ पे सिलाई चला लेंगे इस तरह से फोल्ड करने के बाद, जिसको हम धार सिलाई बोलते हैं। तो इसको इस तरह से लगा देने के बाद इसको हम उल्टा करेंगे और यहाँ पे एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे जिसको बाद में हम निकाल देते हैं तुरपाई करने के बाद। तो इस सिलाई को इस तरह से लगाते हुए अच्छे से हमें कंप्लीट कर लेना है। तो ये कंप्लीट कर लेने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे और अब हम यहाँ पे बीच में बो बना लेंगे। तो बो बनाने के लिए यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को ले लेंगे और मेन फैब्रिक को हमने इसको इस तरह से डबल ले लिया है और इसका साइज मैंने यहाँ पे 5.5 इंच रखा है फ्रेंड्स, इस तरह से विड्थ में, और लेंथ में भी 5.5 इंच रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हो इसको। और इस तरह से यहाँ पे सीधी साइड को अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर रखते हुए यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लेना है हमें इस तरह से। और ये कर देने के बाद यहाँ पे सेंटर वाली जगह पे आधा इंच इधर और आधा इंच उधर इस तरह से छोड़ देना है हमें, और बाकी सभी तरफ एक पैर का सिलाई लगाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे बीच वाली जगह पे हमें छोड़ देना है पलटने के लिए। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से बारीक वाला सिलाई लगाते हुए हम इसको रेडी करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा गैप हमें रख देना है इस तरह से मिडल में, और यहाँ पे इसको पक्का करते हुए इस तरह से सभी तरफ हम इसको लगा लेते हैं सिलाई। तो ये सिलाई लगा देने के बाद यहाँ पे हमारा इस तरह से बीच में गैप बन जाता है। तो ये गैप बन जाने के बाद में अब हम इसी गैप में से इसको पलटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सुई का भी आप यूज़ कर सकते हो इसको निकालने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से एक बार ये निकल जाएगा तो बहुत ही आसानी से हमारा इस तरह से पलट जाता है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से इसको पलटा देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे जो गैप रखा था उसी गैप में से सुई को डालेंगे और यहाँ पे अच्छे से कॉर्नर को निकाल देंगे सभी भी। तो ये कॉर्नर को निकालने के बाद में ये हमारा इस तरह से इस तरह से अंडर कवर हो जाता है। तो ये हो जाने के बाद इसको अंदर रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर दबाते हुए इस तरह से एक छोटा सा इसको पैक कर देंगे जो हमने गैप रखा था। तो इसको अच्छे से पक्का कर देना है और ये पक्का कर देने के बाद एक्स्ट्रा धागे को यहाँ पे काट लेंगे बिल्कुल सफाई से और इसका यहाँ पे हम सेंटर निकाल देंगे। तो ये सेंटर इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से गैदर्स बनाते हुए इस बो को बना लेंगे और यहाँ पे इसको धागे से अच्छे से 2-4 बार लपेट देना है राउंड में इस तरह से, और इसको लपेट देने के बाद में इसकी उल्टी साइड पे हम इस तरह से 1-2 गांठ लगा लेंगे मजबूती से। तो इस तरह से मजबूती से लगा देने के बाद ये हमारा बो इस तरह से हो जाता है। अब हम इसको इक्वल कर लेंगे दोनों भी साइड पे इस तरह से। तो ये हमारा बो बिल्कुल सफाई से इस तरह से बन जाता है और अब हम इसको इसके मिडल पे रखेंगे इस तरह से बिल्कुल बराबर से, और इसके ऊपर एक आधा बटन लगा सकते हैं शो के लिए। तो इसी के साथ ये हमारा पूरा ब्लाउज डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। तो आज का ये डिजाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।